brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। दिल्ली शराब नीति मामले में कानूनी जंग अब एक नए मुकाम पर पहुंच चुकी है। ट्रायल कोर्ट के उस फैसले ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी, जिसमें जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए गए थे। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी कमर कस ली है और दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज इस मामले पर बड़ी सुनवाई होनी है, तो आखिर क्या है इस मामले में पूरा कानूनी पेच बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। पूरा मामला शुरू हुआ राउज एवेन्यू कोर्ट के उस फैसले से, जिसमें अरविंद केजरीवाल समेत 22 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। आमतौर पर किसी भी हाई प्रोफाइल मामले में डिस्चार्ज का आदेश अपने आप में बड़ी बात होती है, लेकिन यहाँ बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में जांच एजेंसियों, खास तौर पर जांच अधिकारी यानी आयोग के तौर तरीकों पर बेहद सख्त टिप्पणियां की। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जांच का तरीका पेशेवर नहीं था और संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच होनी चाहिए। इस फैसले के बाद जांच एजेंसियां बैकफुट पर आ गई। सबसे पहले सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के फैसले और उन पर की गई टिप्पणियों को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद इस मामले में कल यानी 9 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई की याचिका पर अरविंद केजरीवाल समेत तमाम 22 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि हाई कोर्ट में सीबीआई ने यह भी मांग की थी कि ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज के फैसले पर रोक लगाई जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। हालांकि अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल समेत तमाम लोगों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर आई है। ईडी का कहना है कि ट्रायल कोर्ट की ये टिप्पणियां न्यायिक मर्यादा से बाहर हैं और इन्हें एक्सपंज किया जाना चाहिए। ईडी का तर्क बहुत स्पष्ट है। उनका कहना है कि वे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर अपराधों की जांच कर रहे हैं। अगर जांच अधिकारी के खिलाफ ही कोर्ट से प्रतिकूल टिप्पणियां आती रहेंगी तो न केवल केस की मेरिट प्रभावित होगी, बल्कि अधिकारियों का मनोबल भी गिरेगा। ईडी ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि इन टिप्पणियों को हटाना जरूरी है, ताकि कानून की प्रक्रिया बिना किसी दबाव या पूर्वाग्रह के चलती रहे। ईडी का तर्क है कि ट्रायल कोर्ट की ये टिप्पणियां न सिर्फ उनके मनोबल को तोड़ रही है, बल्कि ये न्यायिक सीमा के भी बाहर है। ईडी का कहना है कि वे कानून के दायरे में रहकर जांच कर रहे हैं, इसीलिए ऐसी प्रतिकूल टिप्पणियां रिकॉर्ड में नहीं रहनी चाहिए। आज दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। ये सुनवाई बेहद अहम है, क्योंकि हाई कोर्ट ये तय करेगा कि क्या निचली अदालत की टिप्पणियां कानूनन सही है या फिर नहीं, और क्या इन टिप्पणियों को हटा दिया जाएगा या एजेंसियों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। इन सभी सवालों के जवाब आज की कार्रवाई से साफ हो जाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।